Yes, lecture. We have started the next unit, that is electric current. Today we will do the next topic. Next topic is drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये एक कंडक्टर है, दिस वन कंडक्टर है। ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, किसी की डायरेक्शन इस साइड को है, कोई इस साइड को मूव कर रहा है, कोई इस साइड को मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है, कोई राइट साइड को मूव कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के बीच मूव कर रहे हैं, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे हम, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद क्या होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज़ दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, किसको? टू अ कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आ गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमने लास्ट 11th में लास्ट ईयर हमने 4 फार्मूलाज किए थे। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हमने पढ़ा हुआ है 4 फार्मूलाज। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या देखना है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ पहले ही वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। इट मीन्स मैं उनका जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे उनके पास एक्सेलरेशन आएगी। जब हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो एक्सेलरेट होंगे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या है? 0। मैंने बोला आपको कि एवरेज वेलोसिटी है, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। सो v को किससे लिख दिया मैंने? vd बेसिकली क्या है? दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से, सेकंड कुछ और से, ऐसे nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में वो मूव कर रहे हैं कुछ v वेलोसिटी के साथ डिवाइडेड बाय n, दैट बिकम v बार एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं? दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? vd। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 प्लस एक्सेलरेशन a है, टाइम। अब टाइम भी डिफरेंट है, पहले का इलेक्ट्रॉन का टाइम t1 है, सेकंड का t2 है, से nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है tn डिवाइडेड बाय n, दैट बिकम t बार एंड दैट इज इक्वल टू एवरेज टाइम इज डिनोटेड बाय टॉ, टोटल टाइम। ये लिखा मैंने, टोटल फाइनल वेलोसिटी इज vd एंड टोटल टाइम इज टॉ। So this equation become Vd is equal to 0 plus a tau। बच्चे अब हमने a को सॉल्व करना है। देखो a को सॉल्व करना मैंने आपको कई बार बताया है। जिस चीज़ को सॉल्व करना, जिस फिजिकल क्वांटिटी को, अगर हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है तो हम जहाँ एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं, जब फोर्स की या वर्क की, मैंने यहाँ फोर्स की इक्वेशन लगाई है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो फर्स्ट F इज इक्वल टू m है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। एंड सेकेंड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, फोर्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, क्योंकि मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। सो दिस बिकम F इज इक्वल टू E इंटू ई। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, ए की वैल्यू आ गई ई डिवाइडेड बाय एम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। इट इज़ एन expression, this is the, it is the expression for
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो आपने ये क्लियर करना है, ठीक है, कि क्या चीज़ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, हमें प्रूव करना है। I इज इक्वल टू NEAVD, मैंने अभी तक यही पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q/T, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q/T। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है, ये भी हमने किया है फर्स्ट में, पहले चैप्टर में पढ़ा है क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू N इंटू E, सो I बिकम NE अपॉन T, ठीक है। अब मैंने T जो है टाइम, इसको मैंने वेलोसिटी की फॉर्म में लिख रहा है, मेरे को पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ होगी L, वेलोसिटी क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज VD, सो दिस बिकम NEVD अपॉन L, ठीक है। अब ये N है जो N नंबर डेंसिटी की फॉर्म में क्या होता है, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस बिकम कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू V, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, कैपिटल N की जगह पे क्या लिख दिया, स्मॉल n इंटू V इंटू E इंटू VD अपॉन L। अब ये वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको क्या लिख दिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को, एरिया इंटू L इंटू EVD अपॉन L, L के साथ L कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू NEAVD और VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। थैंक यू वेरी मच।